अंतर तफसीली जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर पटना के गांधी मैदान में रौनक नजर आने लगी है। गांधी मैदान को सुबह की चहलकदमी के लिए मशरूत तरीके से खोल दिया है। पूरे मामले का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रजनीश ने। लंबे इंतजार के बाद आज से गांधी मैदान में मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स के लिए गेट खोल दिए गए हैं और आपको हम इस वक्त नजारा दिखा रहे हैं गेट नंबर 1 का। देखिए कि जो सुरक्षा गार्ड हैं वो थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही और मास्क चेक करने के बाद लोगों को प्रवेश दे रहे हैं, यानी जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है उनको सीधे रोक दिया जा रहा है। कई तरह के नियम बनाए गए हैं और नियमों के साथ जो एंट्री है उसको दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि कहा गया था कि मेडिकल टीम मौजूद रहेगी, मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी, 4 गेट खुले रहेंगे। हम फिलहाल 1 नंबर गेट पर हैं, मजिस्ट्रेट की तैनाती नहीं दिख रही है, मेडिकल टीम मौजूद नहीं है और देखिए कि सभी मास्क लगाकर प्रवेश कर रहे हैं। एक बार हम तस्वीर आपको गांधी मैदान का दिखाते हैं कि फिर वही रौनके गांधी मैदान नजर आ रहा है जो पहले आप देखा करते थे लॉकडाउन से पहले। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए आदेश दिया गया है कि आप झुंड बनाकर, ग्रुप बनाकर आप वॉकिंग नहीं करें, जिसको लेकर भी निगरानी करने की जरूरत है। यहाँ पर देख सकते हैं कि चहल पहल बढ़ गई है, हर कोई इंतजार में थे कि गांधी मैदान में सैर करेंगे और वही दृश्य आपको हम दिखा पा रहे हैं। लंबे समय यानी तकरीबन 19 मार्च के बाद आज खोला गया है गांधी मैदान का गेट। सवाल यह है कि बड़ी संख्या में सभी गेट पर जो है सुरक्षा कर्मी की तैनाती की बात कही गई थी, साथ ही मजिस्ट्रेट और मेडिकल टीम की तैनाती की बात, लेकिन आपको हम दिखा पा रहे हैं। देखिए कुछ शख्स हैं जो मास्क लगाकर नहीं पहुंचे, उन्हें रोका जा रहा है। सुबह जो है 5 से 10 और शाम में 4 से 7 के बीच आप यहां पर वॉक कर सकते हैं, जिसको लेकर सभी तैयारी कर ली गई है। देखने वाली बात यह होती है कि जो पटना कमिश्नर ने आदेश दिया था उस आदेश का पूरी तरह से पालन कब हो पाता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।